Good morning students and welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing about the thalassemia. अभी हम सब तरह की एनीमिया पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया देखा था, उसके बाद में मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया देखा और लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसमें देखा था हमने सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट द थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज़ आल्सो द हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स। ये भी एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर होता है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जेनेटिकली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। और थैलेसीमिया में बेसिकली क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो अपनी प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं हो पाता है। हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका डीफॉर्मेशन हो जाता है और हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में डीफॉर्मेशन होने के कारण वो अपना ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, साथ में मेम्ब्रेन उसकी स्टेबल नहीं रहती, जिसकी वजह से आसानी से हीमोग्लोबिन या आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाता है और ये इसकी वजह से ये लीड टू द हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया भी इसी कारण हो जाता है। ठीक है, तो थैलेसीमिया क्या है कि आपका एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, इसमें हमने देखा था जैसे कि सिकल सेल एनीमिया था, दूसरी तरीके से ये थैलेसीमिया में एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो आपका प्रॉपर तरीके से सिंथेसाइज नहीं हो पाता है और इसका सिंथेसाइज नहीं होने के कारण क्या होता है, ये आसानी से आरबीसी को ब्रेकडाउन कर देता है और आरबीसी का लाइफ स्पैन कम हो जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी ब्रेकडाउन होने के बाद में हीमोलाइटिक एनीमिया जब यानी हीमोलाइटिक मतलब आरबीसी बहुत जल्दी टूट रही है, आरबीसी कमी हो जाती है ब्रेकडाउन होने के कारण, तो हीमोलाइटिक एनीमिया भी इसकी वजह से हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम थैलेसीमिया के लिए। थैलेसीमिया इट इज एन इनहेरिटेड डिसीज, मतलब जेनेटिक डिसीज है। थैलेसीमिया इज आल्सो द हीमोलाइटिक एनीमिया इन विच हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन इज डिक्रीज। थैलेसीमिया में मैंने बताया था आपको हीमोलाइटिक एनीमिया भी कह सकते हैं, हो जाती है। हीमोलाइटिक एनीमिया का टाइप है थैलेसीमिया एक तरह से, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, साथ में आरबीसी डिस्ट्रक्शन भी होने लगता है, आरबीसी टूटने लगती है ईजिली। द आरबीसी आर स्मॉल पेल एंड शॉर्ट लिव्ड इन द डिसीज़। आरबीसी जो होगी वो स्मॉल होगी, येलोइश होती है और शॉर्ट लिव्ड होती है। उसका जो आपका लाइफ स्पैन होता है वो आरबीसी का बहुत कम हो जाता है इस डिसीज़ के अंदर। इट इज़ रिक्वायर्ड द ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर द लाइफ। इसके लिए जब जल्दी ब्रेकडाउन हो रही है आरबीसी तो एक ही तरीका बचता है कि इस पेशेंट की हमें लाइफ सर्वाइव करनी है, तो उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंटिन्यू करना पड़ता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा ही उसको आरबीसी प्रॉपर तरीके मिल पाएंगी। अगर उसकी जो बॉडी में आरबीसी मिलेंगी वो ईजिली ब्रेकडाउन हो जाती है, टूट जाती हैं। इस वजह से उसकी लाइफ को आगे मेंटेन रखने के लिए हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। थैलेसीमिया आर ए ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर of a hemoglobin synthesis characterized by a impaired production of one and more of the normal peptide chains of globins। थैलेसीमिया क्या है, ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स है जिसमें क्या है हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज जो होता है उसमें उसकी जो ग्लोबिन जो होती है प्रोटीन होती है उसकी दो पेप्टाइड चेन्स होती है, उसमें इम्पेयर उसका स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं होता है। मतलब क्या, इम्पेयर प्रोडक्शन ऑफ वन एंड मोर नॉर्मल पेप्टाइड चेन ऑफ ग्लोबिन। जो पेप्टाइड चेन ग्लोबिन की होती है वो आपके नॉर्मल ही नहीं होकर एबनॉर्मल हो जाती है। एबनॉर्मल होने की वजह से क्या होती हैं, वो आपका लॉन्ग टाइम सर्वाइव नहीं कर पाती है और ईजिली ब्रेकडाउन हो जाता है और लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो जाता है। ठीक है, द मोस्ट प्रिविलेंट थैलेसीमिया सिंड्रोम आर दोज दैट इन्वॉल्व डिस्टिंक्शन बिटवीन एन एब्सेंट सिंथेसिस ऑफ अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन ए। बेसिकली जो थैलेसीमिया जो सिंड्रोम है वो आपका जब हीमोग्लोबिन जो बनता है, हीमोग्लोबिन जो अल्फ़ा और बीटा ग्लोबिन चेन्स हैं उसके अंदर उसकी सिंथेसिस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है या नहीं कम होती है या फिर नहीं हो पाती है, उसकी वजह से ये डिसऑर्डर थैलेसीमिया मेनली फॉर्म होता है। थैलेसीमिया सिंड्रोम क्यों फॉर्म हो रहा है, तो जो आपका हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो ग्लोबिन प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन में भी अल्फ़ा और बीटा जो चेन्स हैं हीमोग्लोबिन प्रोटीन की वो जाए तो सिंथेसाइज नहीं हो पाती हैं या फिर वो प्रॉपर तरीके से सिंथेसाइज कम होने लगती है, डिमिनिश हो जाती है, कम सिंथेसिस होती है या फिर सिंथेसिस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती इन चेनों की। और इन चेनों जब सिंथेसिस नहीं हो पाती है तो उस वजह से क्या होता है, थैलेसीमिया जैसा सिंड्रोम बन जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो जिस आरबीसी में जाएगा उस आरबीसी से जल्दी ब्रेकडाउन हो दे देगा, आरबीसी का लाइफ स्पैन कम हो जाता है जो हीमोलाइटिक एनीमिया में बाद में कन्वर्ट हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो शॉर्टेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स बहुत जल्दी कम हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, पेल येलो स्किन हो जाती है,
और वीकनेस है, फैटिगी है, लीवर एंड स्प्लीन इन्लार्जमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि जितनी जल्दी ईज़िली जो आपकी आरबीसी है वो आपकी ब्रेकडाउन हो रही है। आरबीसी के ईज़िली ब्रेकडाउन होने की वजह से, बहुत जल्दी ब्रेकडाउन होने की वजह से क्या होगा, जो ब्रेकडाउन आरबीसी है वो आपकी लीवर और स्प्लीन में एक्यूमुलेट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लीवर और स्प्लीन में इन्लार्जमेंट हो जाता है। लीवर और स्प्लीन का सेज होता है, सेज होता है या साइप होता है, साइज या शेप, वो आपका काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी एंड द डिस्ट्रक्शन प्रोडक्शन, या जो मेटाबोलाइट प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं लीवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर, और जो इनलार्ज करते हैं इन ऑर्गन के लिए। एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी, जॉन्डिस एंड हाई ब्लड प्रेशर इज आल्सो द सिम्टम्स ऑफ द थैलेसीमिया। ये थैलेसीमिया आप देखेंगे ये आपकी नॉर्मल सेल्स हैं, नॉर्मल आरबीसी हैं, और ये आपकी थैलेसीमिया की आरबीसी है। थैलेसीमिया आप देखेंगे कि जो आरबीसी हैं उनका स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से नहीं है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं नॉर्मल और थैलेसीमिया में जो आरबीसी का स्ट्रक्चर है या हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी के अंदर, वो आपका डिफॉर्मेशन होता है। इसमें जो है ओवल शेप है और इसमें जो स्ट्रक्चर है वो आपका चेंज हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द थैलेसीमिया। थैलेसीमिया सिंड्रोम आर कलेक्टिवली वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर इन द ह्यूमंस। थैलेसीमिया क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ द नॉर्मल अल्फा 2 और बीटा 2 ट्राइमर ऑफ हीमोग्लोबिन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्मॉलर इरिथ्रोसाइट्स विद लो हीमोग्लोबिन कंटेंट। इसमें क्या होता है कि जो आपके मैंने बताया था हीमोग्लोबिन जो अल्फ़ा और बीटा ट्राइमर्स हैं वो आपके इसका प्रोडक्शन रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल अल्फ़ा 2 और बीटा 2 ट्राइमर्स ऑफ हीमोग्लोबिन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्मॉलर इरिथ्रोसाइट्स विद लो हीमोग्लोबिन कंटेंट। ये भी है हीमोग्लोबिन में जो आपका अल्फ़ा 2 और बीटा 2 ट्राइमर्स हैं, ग्लोबिन्स हैं, वो आपके कम हो जाते हैं, उनका प्रोडक्शन कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होती है, इरिथ्रोसाइट्स होती हैं, उनका साइज छोटा हो जाता है, साथ में इसमें हीमोग्लोबिन कंटेंट भी कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो सिंथेसिस एंड एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस नॉर्मल हीमोग्लोबिन चैन विद इन द रेड सेल्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल एग्रीगेट्स। अगर इसमें क्या होगा, नॉर्मल ग्लोबिन जो होता है, the synthesis of accumulation of excess normal globin chains within the red cell lead to the formation of unstable aggregates which may be precipitate and cause cell membrane damage। अब क्या है कि जो आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेन्स है इन रेड सेल्स में फॉर्मेशन में जो अनस्टेबल एग्रीगेट फॉर्म करते हैं, मतलब जो अब मैं आपको सिंथेसिस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस नॉर्मल ग्लोबिन्स चैन विद इन द रेड सेल्स। अब जो एक्सेस, अगर या तो यह ऐसा हो कि वो एक्सेस क्वांटिटी में जो फॉर्मेशन होने लगता है ग्लोबिन चेन्स का, जिसमें अल्फ़ा 2 और बीटा 2 ट्राइमर्स एब्सेंट हैं, उनका एक्सेस फॉर्म में ग्लोबिन के चेन्स का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से अनस्टेबल एग्रीगेट फॉर्म हो जाते हैं आरबीसी के अंदर, विच में भी प्रेसिपिटेट एंड कॉज द सेल मेम्ब्रेन डैमेज, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, आरबीसी की, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। दीज फॉर्म्ड सेल्स अंडरगो द प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन आइदर इन द बोन मैरो और द पेरिफेरल सर्कुलेशंस। ये जो आपकी प्री मैच्योर सेल्स बन रही हैं एक तरह से ये आरबीसी की, वो आपके डिस्ट्रक्शन हो जाता है, या तो बोन मैरो में ही टूट फूट जाएंगी, और बोन मैरो को डिस्ट्रक्शन होगा तो उसे एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलाइसिस कहेंगे, और या फिर आपके सर्कुलेशन में डिस्ट्रक्शन होता है जो पेरिफेरल सर्कुलेशन में, उसे हम इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। क्रोनिक हीमोलाइसिस इज ए प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन ऑफ द क्लिनिकली सिग्निफिकेंट अल्फा बीटा थैलेसीमिया सिंड्रोम्स। और क्रोनिकली हीमोलाइसिस हो, बहुत ज़्यादा आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो, तो प्राइमरी ये कॉम्प्लिकेशन होता है अल्फ़ा बीटा थैलेसीमिया सिंड्रोम्स का। अब मैं बात करूँगा अल्फ़ा बीटा थैलेसीमिया सिंड्रोम्स है क्या। अल्फ़ा थैलेसीमिया सिंड्रोम्स की पहले बात करते हैं। 4 जीन आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्फ़ा ग्लोबिन चेन्स। 4 जीन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अल्फ़ा ग्लोबिन चेन्स विद 1 पेयर अकरिंग इन ईच डीएनए स्ट्रैंड, जिसमें क्या होता है, एक पेयर हर डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर होता है। विद 1 पेयर अकरिंग ऑन ईच डीएनए स्ट्रैंड, जिसमें एक पेयर ऑफ डीएनए होता है, वो आपका इस प्रोडक्शन इस ग्लोबिन चेन के रिस्पॉन्स होता है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इट्स रिजल्ट्स फ्रॉम डिलीटेशन ऑफ 1 and more दीज चेन। अगर इन जीन्स का आप जीन्स की जो यूनिट है वो या तो डिलीट हो जाए या एब्सेंट हो जाए, एक या एक से ज़्यादा फॉर्म जो डिलीट हो जाती है, तो उसके कारण जो आपका डिसऑर्डर बनेगा वो क्या होगा, अल्फ़ा थैलेसीमिया बनेगा। क्योंकि अल्फ़ा थैलेसीमिया में बेसिकली क्या होता है,
अल्फ़ा ग्लोबिन जो प्रोटीन होती है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है, क्योंकि उसके जो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस प्रोटीन बनाने के लिए, उनके अंदर डिफॉर्मेशन हो जाता है, उनके अंदर से कोई यूनिट ऑफ पेप्टाइड्स डिलीट हो जाती है या फिर नहीं होती है इस वजह से। जैसे और सेकंड आपका क्या है, बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया क्या, इट इज रिजल्ट फ्रॉम फॉल्टी एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द बीटा जीन्स। जो बीटा जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ है वो आपका नॉर्मल की जगह एबनॉर्मल होने लगा एमआरएनए फॉर्मेशंस। डीएनए से एमआरएनए जो बनता है, ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होती है उसमें जो डीएनए से जो एमआरएनए बनेगा उसमें बीटा जीन बनेगा। बीटा जीन से जो एमआरएनए बनता है वो आपका क्या है, प्रॉपर तरीके से जो बनता है, जो मतलब नॉर्मल न होकर एबनॉर्मल फॉर्म हो रहा है मैसेंजर एमआरएनए। तो मैसेंजर एमआरएनए आप एबनॉर्मल फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्फा चेन एक्यूमुलेट हो जाए, अल्फा चेन बनने लगती है और कॉज जिसकी वजह से क्या होती है, मेम्ब्रेन डैमेज होती है इन आरबीसी प्रीशकर की। अल्फा चेन ज़्यादा बनेगी और बीटा चेन कम बनेगी। अल्फा चेन जब ज़्यादा बनने लगती है, बीटा चेन ना बनने के कारण एक्यूमुलेशन हो जाती है मेम्ब्रेन के अंदर, जिससे सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, डैमेज हो जाती है। सो प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल इन द बोन मैरो और पेरिफेरल ब्लड में हो जाता है। बेसिकली बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में क्या हो रहा है कि बेसिकली अल्फा ग्लोबिन एब्सेंट है, ठीक है, अल्फा ग्लोबिन एब्सेंट है या प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब बीटा थैलेसीमिया में क्या है, बीटा जीन है वो आपका एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन तो कर रहा है लेकिन फॉल्टी करता है, और फॉल्टी एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन की वजह से क्या होता है, बीटा जीन नहीं बन पाती हैं, सॉरी बीटा ग्लोबिन नहीं बन पाती है, और बीटा ग्लोबिन की जगह क्या होता है, अल्फा चैन ग्लोबिन जो होती है वो कंटिन्यू बढ़ती चली जाती है। और अल्फा ग्लोबिन ज़्यादा प्रोटीन बनने के कारण क्या होता है, मेम्ब्रेन में एक्यूमुलेट, वो आपके सेल के अंदर एक्यूमुलेट होती रहेगी। हीमोग्लोबिन के सेल के अंदर हीमोग्लोबिन का एक पार्ट जो है, हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन एक्यूमुलेट होती रहेगी और सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है आरबीसी की, ऐसे आरबीसी प्रीशकर की सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। सो प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स इन बोन मैरो और पेरिफेरल ब्लड में, प्री मैच्योर जो सेल मैच्योर नहीं हो उससे पहले ही उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, वो आपका इस बीटा एक्यूमुलेशन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन की वजह से हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका अल्फा थैलेसीमिया हो गया, बीटा थैलेसीमिया हो गया। एक तरह से कह सकते हैं बीटा थैलेसीमिया आपका मोर डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू द अल्फा थैलेसीमिया, क्योंकि बीटा थैलेसीमिया का क्या हो रहा है, जो आपकी रेड ब्लड सेल्स है प्री मैच्योर कंडीशन में ही आपकी डैमेज हो जा रही है, मतलब पूरी तरीके से मैच्योर होने से पहले ही डैमेज हो रही है, जबकि अल्फा थैलेसीमिया में ऐसा नहीं होता है। अल्फा थैलेसीमिया में आफ्टर मैच्योरेशन क्या होती है, सेल की डेथ होती है, सेल म्यूटेशन होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ आपका थैलेसीमिया। अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।